प्रिय विद्यार्थियों, कल के कालांश में मैंने आपको 7 तक सवाल कराए, आपके सामने बैठे होंगे। अब मैं आपको 8वां सवाल, बिल्कुल सेम 7वें जैसा 8वां सवाल है। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का औसत 18 है। हल। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो ये ध्यान रखो, 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का कुल योग 18 गुणा 5 कर दो, 18 पंजी 90। एक संख्या हटा दी जाती है तो, अब एक संख्या जब हटा दी जाती है तो क्या संख्या है 5, 5 में से 1 हटाओ, क्या रह गई 4, 5 में से 1 हटाओगे तो 4 रह गई। अब 4 का औसत 16, तो 4 गुणा 16 कर दो, 16 चौके 64 हो गए, और ये हो गया आपकी 18 पंजी 90। 90 में से 64 करा दो, 26 उत्तर आ जाएगा आपका। तो हल, चूंकि 5 संख्याओं का औसत बराबर 18, इसलिए 5 संख्याओं का योगफल बराबर 18 गुणा 5 बराबर 90। एक संख्या हटाने पर, एक संख्या हटाने पर शेष संख्या 5 माइनस 1 बराबर 4, क्योंकि चार संख्याओं का औसत बराबर 16, इसीलिए चार संख्याओं का योगफल बराबर 16 गुणा 4 बराबर 64। हटाई गई संख्या 90 में से 64, 26, हटाई गई संख्या 26 आ गई। हटाई गई संख्या आपकी 26 आ गई। ये आपका सवाल हो गया भाई, नोट कर लो इसको। तेरह संख्याओं का माध्य 24 है। 13 संख्याओं का माध्य 24 है।
यदि प्रत्येक संख्या में से 3 जोड़ दिए जाए, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए जाए तो नया माध्य में क्या परिवर्तन होगा। 13 संख्या का माध्य 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिए जाएं तो नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। नए माध्य में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए 13 संख्याओं का माध्य बिल्कुल सेम एक ही है। 13 संख्याओं का माध्य 13 संख्याओं का माध्य 24 है, तो 13 गुणा 24 हल। चूंकि 13 संख्याओं का माध्य बराबर 24, तेरह संख्याओं का योगफल 24 गुणा 13, 24 गुणा 13 कर लो भाई। 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 7, 4 एकम 4 और 2 2 1 312, 312। प्रत्येक संख्या में तीन जोड़ने पर, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नई संख्या में 13 गुणा 3 बराबर 39 की वृद्धि हो जाती है। नई संख्या 312 प्लस 39 351, 312 प्लस 39 351। नया माध्य सूत्र लगा दो। तीन सौ इक्यावन बटे 13, 351 13 का भाग दे दो। 13 दूना 26 और 15 में से 6 गए तो 13 7 91 27। नए माध्य में नए माध्य में 24 प्लस 3 बराबर 27। नए माध्य में 3 की वृद्धि हो जाएगी, यही लिख दो। चलो नए माध्य में 3 की वृद्धि हो जाएगी।
नहीं, माध्य में 3 की वृद्धि हो जाएगी। ये ले नोट कर लो आप इसको। सत्रह लास्ट और है। एक विद्यालय के 9 प्रश्न है। एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों को औसत मासिक वेतन, एक विद्यालय के पाँच कर्मचारियों, एक विद्यालय के 5 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन औसत मासिक वेतन 3000 है। एक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाने पर औसत मासिक वेतन 3200 रुपये हो जाता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवानिवृत्त के समय कितना वेतन था। सेम इसी की तरह इसको हल करेंगे अपन। हल, चूंकि पाँच कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 रुपये, इसीलिए 5 कर्मचारियों का कुल वेतन 3000 गुणा 5, 15,000 रुपये। एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने पर शेष कर्मचारी 5 - 1 = 4, क्योंकि 4 कर्मचारियों का औसत वेतन 3200 रुपये।
इसीलिए एक कर्मचारी का कुल वेतन 3200 गुणा 4 008 12,800 रुपये 12,800। सेवा सेवानिवृत्त कर्मचारी का वेतन बराबर ₹2200 ₹2200 हो गया आपका। ₹2200 हो गया। ये आपकी 17.1 है। इसके एक मैं आपको उदाहरण करा रहा हूँ। पहला तो उदाहरण हो जाएगा, 8 का भाग 5 का भाग लग जाएंगे। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 17 19 ये विषम संख्या है। उदाहरण दूसरा है आपका ये। मैं एक उदाहरण आपको तीसरा करा देता हूँ। आठ क्रमगत विषम संख्याएं उदाहरण 3 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है तो संख्याएं ज्ञात करो। माना हल। माना कि 8 विषम संख्याओं का औसत 16 है तो संख्याएं ज्ञात करो। 8 विषम संख्याओं का औसत 16 है तो संख्या ज्ञात करो। माना कि प्रथम क्रमागत विषम संख्या बराबर x। प्रथम क्रमागत संख्या बराबर x। द्वितीय क्रमागत विषम संख्या बराबर x + 2। अब ये ध्यान रखना है x
एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4। इसमें आपको ये ध्यान रखना कि या तो ऐसे मानो इन नहीं हो, या फिर यहाँ से मान लो आप ऐसे ऐसे एक्स एक्स प्लस 1 नहीं मानोगे आप, एक्स एक्स प्लस 2 मानोगे, या एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 मान लो, उत्तर आ जाएगा आपका। तो प्रथम क्रमांक एक्स प्लस 2। इसी प्रकार 8 संख्याएं एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 10 क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 14, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें आप सूत्र लगाओ, इसमें लगा दो सूत्र। और ये है आपका औसत। औसत बराबर है 16। तो औसत बराबर सिग्मा एक्स बटे एन। यहाँ आपका 16 आ जाएगा, यहाँ आएगा एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 8, एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 12, एक्स प्लस 14 बटे आपका आएगा इसमें 8 11। 16 बटे 1 बराबर, अब इन्हें जोड़ो आप, एक्स कितने हो गए 8 एक्स प्लस एक्स 8 है आपके ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन्हें जोड़ लो आप, 4 और 2 6, 6 6 6 12 8 20, 20 और 6 26, 26 को 6 का हासिल लागी 2 2 3 4 5 56। एक बार और जोड़ लो, 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 50 56 बटे 8। 16 बटे 1 बराबर, इसमें आप 8 कॉमन ले सकते हो, बजगुणा कर सकते हो, जैसे करो आप कर सकते हो, बजगुणा कर लो चाहे आप भी कर लो। बजगुणा करने पर या कॉमन भी ले कर सकते हो आप। यहाँ 8 कॉमन ले लिया आपने, एक्स प्लस 7 बटे 8, 8 से क्या कट गया 8, तो 16 बटे 1 बराबर एक्स प्लस 7 बटे 1। वज्र गुना करने पर एक्स प्लस 7 बराबर 16, पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करने पर, अब पक्षांतर कर दो तो x बराबर 16 माइनस 7, x बराबर 9 आ गया आपका, x बराबर 9। x बराबर 9। 8 क्रमागत विषम संख्याएं, 8 क्रमागत विषम संख्या। अब लिखते जाओ, सबसे पहले है
9, 9 और 2 11, 13, 15, 17, 19, 21, 1 2 3 4 5 6 7 और 23। 23 ही आपकी विषम संख्या हो गई। ये आपका प्रश्न हो गया, नोट कर लो इसको। सत्रह पॉइंट एक हो गई। 17.2 कुछ मैं आपको प्रतीक लिखा रहा हूं, प्रतीक। 17.1 कंप्लीट है। अब 17.2 के प्रतीक लिखा रहा हूं। प्रतीक देखिए, प्रतीक एक्स पे बार, समांतर माध्य ए, ए एन डी एच सिग्मा एक्स एफ एल यू ए। कल्पित माध्य एन अवयवों की संख्या डी विचलन x माइनस ए, एच वर्ग अंतराल है, विचरणों का योग बारंबारता निम्न सीमा x माइनस ए बटे एच डी बटे एच सिग्मा एफ बारंबारता का योगफल। एक्स पे बार समांतर माध्य है, ए कल्पित माध्य है, एन अभिभाज्य संख्या है, डी विचलन है, एच वर्ग अंतराल है, सिग्मा एक्स विचरणों का योग है, एफ बारंबारता, एल निम्न सीमा है, यू एक्स माइनस ए बटे एच डी बटे सिग्मा एफ बारंबारता का योग। इनको आप उतार लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10